अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टॉपिक 4.6 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी हम किसी मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो या तो वो मेटल ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमने दो मेटल्स लिए थे, एक जिंक मेटल लिया था और उसको हमने डिप किया था जिंक यानी कि उसी मेटल के सॉल्यूशन में। इसी तरह हमने दूसरा रॉड लिया था कॉपर रॉड और कॉपर रॉड को हमने डिप किया था कॉपर के सॉल्यूशन में। दोनों रॉड्स को हमने कनेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ वायर और दरमियान में हमने वोल्ट मीटर को रखा था इलेक्ट्रॉन फ्लो को मेजर करने के लिए। दरमियान में हमने इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज भी अटैच की हुई थी। हमने ये नोट किया कि जो जिंक है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी उस रॉड पे और जो कॉपर रॉड थी वहाँ पर रिडक्शन हो रही थी। मतलब जो जिंक था वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आयंस में कन्वर्ट हो रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके कॉपर की तरफ जा रहे थे और कॉपर पे जो कॉपर के आयन से सॉल्यूशन में वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर के ऊपर ही डिपॉजिट हो रहे थे। मतलब कि जो जिंक रॉड था वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी और कॉपर रॉड में रिडक्शन हो रही थी। किस रॉड पे ऑक्सीडेशन होगी और किस रॉड पे रिडक्शन होगी ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें पता लगता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयुपिक सिस्टम में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको रिडक्शन पोटेंशियल में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब ये है कि दो मेटल्स जो आपस में कनेक्टेड हैं हम उन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को देखते हैं। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो रिड्यूस करता है और जिसकी कम होती है वो ऑक्सीडाइज करता है। जैसे यहाँ पर कॉपर रिड्यूस हुआ है इसका मतलब ये है कि कॉपर की रिडक्शन के पोटेंशियल की वैल्यू जिंक से ज़्यादा होगी। ये हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। अब ये जो वैल्यूज़ हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन रिड्यूस और कौन ऑक्सीडाइज करेगा, ये हम कैसे फाइंड करते हैं? ये हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम इसको रेफरेंस लेते हैं और हर मेटल जिसका पोटेंशियल हमने फाइंड करना होता है हम उसको SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं विद X मेटल जिसका हमने रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर कनेक्टिंग हम ये नोट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से उस X मेटल की तरफ है। इसका मतलब ये है कि वो जो X मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ज़्यादा था। अब हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके पोटेंशियल को ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है, तो ये 0 वोल्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इस X मेटल की तरफ है इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि इस X मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब 0 से ज़्यादा होगी। क्या वैल्यू होगी ये डिपेंड करता है इस इलेक्ट्रॉन फ्लो पे। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ किसी एक और मेटल Y लेते हैं और कनेक्ट करते हैं और हम नोट करते हैं कि कनेक्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इट इज़ फ्रॉम Y टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये होगा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है की वैल्यू है वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है। तो अगर इसकी 0 है तो इसकी वैल्यू इसका मतलब है माइनस में होगी। कितनी माइनस में होगी ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो पे। इसी तरह हम हर मेटल को कनेक्ट करते हैं विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसकी
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अभी जैसे कि हमने बात की कि हम आयुपिक में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक्सप्रेस करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल में, तो इस तरह हमारे पास हर मेटल की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है। जब हम इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो उस सीरीज़ को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। वो मेटल जो इस सीरीज़ में ऊपर होती हैं, मतलब जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इट मीन्स वो ऑक्सीडेशन करती हैं। और इस सीरीज़ में वो मेटल जो नीचे होती हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, वो लेस रिएक्टिव होती हैं, तो इसका मतलब है वो रिडक्शन करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। आप नोट कर सकते हैं कि लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.05 है, पोटेशियम की -2.92 है, बेरियम की -2.90 है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लिथियम और पोटेशियम को कंपेयर करें तो पोटेशियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम रिड्यूस करेगा तो लिथियम क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो रिड्यूस करता है और जिसकी कम होती है वो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज करता है। एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, वो मेटल्स जो सीरीज़ में ऊपर की तरफ होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और हम कहते हैं कि ज़्यादा एक्टिव है। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेल्फ चेक में देखा था कि हमने वहाँ पर लिखा हुआ था जिंक इज़ मोर एक्टिव। इसका मतलब है कि जिंक ऑक्सीडाइज करेगा। इसी तरह मेटल जो लोअर होती हैं सीरीज़ में वो लेस रिएक्टिव होती हैं, इसीलिए वो रिड्यूस करती हैं। वोल्टाइक सेल, जब हम वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोड जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि वो रॉड एनोड एक्ट करता है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है वो रॉड कैथोड एक्ट करता है, यानी वहाँ पर रिडक्शन होती है। एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रोलिसिस एट द कैथोड, हमें पता है जो कैथोड है वहाँ पर रिडक्शन होती है, तो कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं सॉल्यूशन के वो उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो वो आयंस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में नीचे होते हैं वो प्रेफरेंशली जो है वो रिड्यूस होते हैं। इसका मतलब ये है अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम और हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सोडियम से नीचे है सीरीज़ में, सोडियम रिड्यूस नहीं होगा। इसी तरह एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज के आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करके वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। इसी तरह अगर सॉल्यूशन में हैलाइड आयंस होंगे तो हैलाइड आयंस पहले डिस्चार्ज होंगे बिफोर OH आयंस। फॉर एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड NaCl में जो क्लोरीन आयंस हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, यानी कि क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। जबकि इन केस ऑफ डाइल्यूट NaCl जो Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, हालांकि वो लोअर होते हैं सीरीज़ में, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं होते बल्कि OH आयंस डिस्चार्ज होते हैं। अभी हमने देखा कि कंसनट्रेटेड में क्लोरीन आयंस डिस्चार्ज होते हैं, जबकि डाइल्यूट में क्लोरीन डिस्चार्ज नहीं होता, इंस्टेड OH आयंस डिस्चार्ज होते हैं। इसकी दो रीजंस हैं। पहला है कंसंट्रेशन इफेक्ट। हालांकि Cl क्लोरीन आयंस जो हैं वो लोअर होते हैं सीरीज़ में, उनको डिस्चार्ज पहले करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट NaCl में चूँकि क्लोरीन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसीलिए जो क्लोरीन है वो डिस्चार्ज नहीं होता और OH नेगेटिव आयंस डिस्चार्ज हो जाते हैं। मतलब है कि हम सिर्फ सीरीज़ को नहीं देखते, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। सेकंड, ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन आयंस को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OH नेगेटिव का O2 आयंस में कन्वर्ट होना। इसका मतलब है क्लोरीन को क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, इसीलिए डाइल्यूट NaCl के केस में जो क्लोरीन है वो डिस्चार्ज नहीं होता बल्कि OH डिस्चार्ज हो जाता है।
Concept assessment exercise 4.3 which of the metals is more likely to undergo reduction। तो हम दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखेंगे। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिड्यूस करेगा। इन दोनों में से जो आयरन है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -1.66 है, जबकि एल्यूमिनियम की -0.44 है। हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है जो एल्यूमिनियम है वो रिड्यूस करेगा। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। जिसकी कम वैल्यू होगी उसकी एबिलिटी टू रिड्यूस कम होगी। इसका मतलब है कि पहले -2.71 वाला, फिर -0.76 एंड देन +0.34। क्योंकि हम नोट कर सकते हैं कि सोडियम के बाद जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है और जिंक के बाद कॉपर की ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है वो ठीक है। इसका मतलब है जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है रिडक्शन का। आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स एंड द हाफ सेल इन विच रिडक्शन अकर्स इन द गैल्वेनिक सेल। ये है हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और यहाँ पर है जिंक। जिंक के जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कम होती है हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है और जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज करता है। तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड एक्ट करता है और जहाँ पे रिडक्शन होती है वो कैथोड एक्ट करता है। तो इसका मतलब है जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड एक्ट करेगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको आप ज्वाइन करके फर्दर अपडेट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।